धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। जब भी उनको किसी मामले में जमानत मिलती है और उनके जेल से बाहर आने की कवायद शुरू हो जाती है, तभी फौरन उन पर एक नया मुकदमा ठोक देते हो, एक मुकदमा लाद देते हो। ये सब चल क्या रहा है, इन शब्दों का प्रयोग करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज आजम खान से जुड़े हुए मामले में सुनवाई करते हुए योगी सरकार को जमकर फटकार लगाई है। कहा है कि फौरन अपना जवाब दाखिल करो। हम लोग अगले हफ्ते इस मामले में एक बड़ी सुनवाई करने जा रहे हैं। अभी तक जो जानकारियां मैंने आपके सामने रखी, उसे सुनने के बाद आपके जहन में जो पहला सवाल उभर रहा होगा वो ये कि आज वो कौन सा मामला था जिस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है और आजम खान पर वो कौन से नए मुकदमे लगा दिए गए हैं जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट इतना गुस्से में नजर आ रहा है। तीसरा सवाल आपके जहन में ये आ सकता है कि क्या सिर्फ आजम खान को ही निशाना बनाया जा रहा है या उनकी पत्नी और बेटे को भी जेल में डालने की कोशिश की जा रही है। जी हां, फिर से एक बार उनकी पत्नी और बेटे को भी जेल में डालने की कोशिश की जा रही है और इस मामले में अब तो ईडी की भी एंट्री करा दी गई है। ईडी की टीम रामपुर पहुंच चुकी है। हर पहलू से बारी बारी आपको रूबरू कराएंगे। 5 पॉइंट्स मैंने तैयार किए हैं। फिलहाल पहले पहलू का रुख कर लेते हैं। देखिए, पहले पहलू में आज की बात कर लेते हैं। आज है 11 मई, आज है बुधवार का दिन। सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई शुरू हुई। यहां मौजूद आजम खान के वकीलों ने कहा कि साहब, आपके आदेश पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जमानत तो दे दी है, लेकिन आजम खान के जेल से बाहर आने का रास्ता फिर रोक दिया गया। उनके ऊपर कई मुकदमे लगा दिए गए हैं। तो यहां छपी खबरों के मुताबिक इस पर सुप्रीम कोर्ट ने जबरदस्त नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा, यह क्या चल रहा है? जब भी उनको किसी मामले में जमानत मिलती है, जेल से बाहर आने की कवायद शुरू होती है, तभी उन पर एक नया मुकदमा लाद देते हो और एक दो मुकदमे नहीं, 89, जी हां 89 मुकदमे अभी तक लादे जा चुके हैं। यह क्या कानून व्यवस्था बना के रख दी है उत्तर प्रदेश की? इसमें जवाब दाखिल करिए। तो जो सरकारी वकील वहां मौजूद था, उन्होंने कहा, माई बाप थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, सरकार से पूछ के मैं जवाब दाखिल करूंगा। अदालत ने कहा, जवाब दाखिल करो अगले हफ्ते 17 तारीख को, यानी कि मंगलवार के दिन इस मामले में सुनवाई की जाएगी। तो क्या 17 मई को जो सुनवाई होगी उसमें वाकई में खटिया खड़ी होगी कुछ अधिकारियों की, या योगी सरकार को कुछ सबक देगा सुप्रीम कोर्ट, या आजम खान के जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो जाएगा? अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन अब दूसरा सवाल यह है कि वो कौन से मामले हैं जो आजम खान पर लगा दिए गए हैं, तो उन पर एक नजर डाल लेते हैं। जी हां, उन पर एक नजर डालना बेहद जरूरी है, पर मुझे लगता है उससे पहले आप ये कल की खबर देखिए। 10 मई की खबर है। इस खबर के मुताबिक इलाहाबाद हाई कोर्ट का वो जस्टिस जिसका नाम था राहुल चतुर्वेदी, 4 दिसंबर 2021 से एक मामले को दबाए पड़ा था। सुनवाई पूरी कर रखी थी, फैसला नहीं सुना रहा था। उसके खिलाफ रमजान में जो है, रोज़े के महीने में, ईद से पहले आजम खान सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे अपने वकीलों के जरिए। उन्होंने कहा, साहब इतने महीने से मामला पेंडिंग पड़ा हुआ है और ये जो जस्टिस है राहुल चतुर्वेदी, ये फैसला नहीं सुना रहा। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, या तो हाई कोर्ट फैसला सुना दे, वरना हम इस मामले में फैसला सुना देंगे। जिसके बाद 10 मई की खबर मैं आपके सामने रख रहा हूं। इसमें राहुल चतुर्वेदी ने फैसला सुनाया और आजम खान को वक्फ बोर्ड वाले मामले में जमानत दे दी। लेकिन जैसे ही जमानत दी, वैसे ही जानते हैं क्या हुआ, वो देख लीजिए। जी हां, जैसे ही जमानत दी, वैसे ही आजम खान पर और मुसीबतों का पहाड़ तोड़ दिया गया। उनके खिलाफ कई और मुकदमे दर्ज कर दिए गए। जैसे हमारे पास जानकारी आ रही है कि रामपुर पब्लिक स्कूल, यतीम खाने की जमीन पर कब्जा करके आजम खान ने एक रामपुर पब्लिक स्कूल बनाया और फर्जी तरीके से उसकी मान्यता ले ली। इस मामले की जानकारी योगी सरकार को सपने के जरिए या उसके अधिकारियों को दिव्य दर्शन के जरिए अभी हुई है। पिछले 2 साल से जेल में बंद आजम खान के मामले में अब अचानक ये नया भूत निकाला गया है और एक के बाद एक 3 मुकदमे दर्ज कर दिए गए हैं। इन तीनों मुकदमों के मुताबिक अब आजम खान को इन तीनों मुकदमों में जमानत करवानी पड़ेगी, तभी वो जेल से बाहर आ सकते हैं। लेकिन कमाल की बात यह है कि इस मुकदमे में सिर्फ आजम खान ही नहीं, उनकी पत्नी तंजीम फातिमा, जो करीब 1.5 साल तक उनके साथ जेल में रही हैं और वहां गिरने के बाद वो घायल भी हो गई थी, वो जमानत पर रिहा चल रही हैं। वो या तो जमानत लेंगी बाहर के बाहर, और अगर जमानत नहीं लेंगी तो उनको जेल जाना पड़ सकता है। बता दें आपको, आजम खान का ये बुरा दौर 2019
के लोकसभा चुनाव के बाद शुरू हुआ, जब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की चहेती जया प्रदा को रामपुर के लोकसभा चुनाव में हरा दिया और वो पहुंच गए संसद, और संसद में उन्होंने शानदार एक भाषण दिया। उसके बाद उनके ऊपर दे दनादन बकरी चोरी, किताब चोरी के मुकदमे दर्ज कर दिए गए, उनको उठा के जेल में डाल दिया गया और न जाने क्या क्या किया गया पूरे परिवार के साथ। तमाम मामलों में उनको जमानत मिल चुकी है। वर्तमान समय में विधायक हैं, संसदीय सदस्यता से वो इस्तीफा दे चुके हैं, लेकिन बेशर्मी, बेहयाई, बेगैरती का आलम यह है कि उनको विधानसभा सदस्य के तौर पर शपथ भी नहीं लेने दी जा रही है। तो अब फिर से उन पर और मुकदमे लाद दिए गए हैं और उनको जेल में रखने की कोशिश की जा रही है। यही जानकारी वकीलों ने आज सुप्रीम कोर्ट में दी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट खासा नाराज हुआ। लेकिन अब यहाँ एक पॉइंट और है, किसी पत्नी ही नहीं, बेटा भी निशाने पर है। दोबारा उसको जेल में डालने की बात की जा रही है। मुझे लगता है यहाँ बेटे वाली जानकारी आपके सामने रखने से पहले ये तस्वीरें आपके सामने रखना बेहद जरूरी होगा, जो रामपुर से हमारे पत्रकार साथियों ने हमें उपलब्ध कराई है। ये हैं ईडी के अधिकारी। जी हाँ, ईडी, जिसे आप हिंदी में कहते हैं प्रवर्तन निदेशालय और इंग्लिश में कहते हैं एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, उसकी टीम पहुंच गई है रामपुर। रामपुर के डीएम ने इस टीम के लिए 9 अधिकारियों की एक टीम बना दी है, जो जा रही है जगह जगह पर जहां पर आजम खान है अवैध तरीके से कब्जा कर रखा है, कितने करोड़ की वो संपत्ति है और कैसे कैसे वो उन्होंने जुटाई है, खरीदने के लिए पैसा कहां से आया, किस रास्ते से पैसा दिया, तमाम तरीके की जानकारी करी है। लेकिन सोचिए कि अब आजम खान के जेल से बाहर आने की जब कवायद शुरू हो चुकी है और मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है, तो नए सिरे से उनको फंसाने के लिए क्या क्या किया जा रहा है, क्या क्या हरबे, क्या क्या हथकंडे अपनाए जा रहे हैं हर ओर से। बेटे को कैसे परेशान किया जा रहा है वो भी देख लीजिए। आज है 11 मई। रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट, आप जानते हैं एमपी एमएलए कोर्ट क्या होती है। सुप्रीम कोर्ट ने हर जिले में एक अदालत बना दी है, जहां पर एमपी यानी कि सांसद, एमएलए यानी कि विधायक से जुड़े हुए ही मामले सुनाए या सुने जाएंगे। तो वहाँ अदालत में एक मामला पेंडिंग पड़ा हुआ है अब्दुल्ला आजम से जुड़ा हुआ। उसमें आरोप लगाया गया है कि अब्दुल्ला आजम के 2 जन्म प्रमाण पत्र हैं, 2 बर्थ सर्टिफिकेट हैं और वो दोनों फर्जी हैं। गलत तरीके से उन्होंने अपनी उम्र घटाकर या बढ़ाकर जो है चुनाव लड़ा। 2 उनके पासपोर्ट हैं। तमाम आरोप उन पर लगाए जा रहे हैं। तो इस मामले में सुनवाई जो है गवाही पर पहुंच चुकी है। आज इस मामले में गवाही होनी थी, लेकिन गवाही नहीं हो पाई है, क्योंकि सेंट पॉल स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं, जिनका नाम हमारे पास निकल के आया है मनोज पाठक, वो बीमार हैं, गवाही देने नहीं पहुंच पाए हैं। पिछली बार वो गवाही देने गए थे, आज उनकी गवाही पर जीरा होनी थी। पहले गवाह अपने बयान दर्ज कराता, फिर अगली बार फिर गवाह को जाना पड़ता है, सामने वाली पार्टी का वकील उससे जीरा करता है। वो जीरा होनी थी, वो जीरा नहीं हो पाई है। ये मामला इसलिए पेंडिंग डाल दिया गया। कहा जा रहा है कि इस मामले पर कल सुनवाई होगी। तो पूरे परिवार को चुन चुन का निशाना बनाया जा रहा है, पूरे प्रदेश को एक मठ की तरह चलाया जा रहा है। ना कानून है ना व्यवस्था है, जो महाराज कह दें वही सही है। देखते हैं क्या होता है सुप्रीम कोर्ट में। क्या सुप्रीम कोर्ट वाकई में नकेल डाल पाता है, और क्या जेल से आने के बाद आजम खान अपने ऊपर हुए अत्याचार के मामले में इस सरकार के खिलाफ अदालत में जाकर मानहानि के मुकदमे या जो भी मुआवजे के मुकदमे हैं वो ठोकते हैं, ताकि सबक मिले इस सरकार को और लोगों पर ये इस तरीके की कार्रवाई ना कर पाए। हालांकि वैसे अभी तक आप देख ही रहे हैं कि अखिलेश यादव से उनके संबंध बिगड़ चुके हैं। अब जेल से आने के बाद संबंध बिगड़े हुए दिखाई देते हैं कि सुधरे हुए दिखाई देते हैं, कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन ये तमाम अपडेट्स से मुझे लगा कि आपको रूबरू जरूर करा दूं। अगले हफ्ते फिर बताऊंगा, वरना कल एक खबर फिर आपके सामने रखूंगा। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए अवलंबन मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दी इजाज़त।